अगला टाइप जो है आपका क्वेश्चन का वो है आपका दिया हुआ आयत से रिलेटेड, मतलब कि क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है ना, तो बात यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयत का लंबाई और चौड़ाई को हम कुछ मान लेंगे। ठीक है ना, कुछ मान लेंगे मतलब क्या कि कुछ यहाँ पर हम उसका जो आपका क्या होता है वेरिएबल क्वांटिटी होता है उसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या कि माना कि आयत की लंबाई एल मान लिए। क्या मान लिए? एल। आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मार्क कर दीजिए। तो आयत की लंबाई को हम क्या मान लिए? एल मान लिए, और चौड़ाई को हम मान लेते हैं बी इकाई। इकाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ इकाई में ही दिया हुआ है, मतलब कि मीटर और सेंटीमीटर में इस तरह से दिया हुआ आपको नहीं है, तो यहाँ पर इकाई लिख रहे हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर से बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पर हम डाटा कैसे में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो आयत की लंबाई यहाँ पर एल लिख लिए, चौड़ाई लिख लिए बी, इसलिए क्या हो जाएगा प्रश्न से? क्या हो जाएगा प्रश्न से? आपको एक चीज़ पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, माने एल बी होता है, एल बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला जो कंडीशन दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई, आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, माने दोनों आपको क्या कर देना है? लंबाई में 3 बढ़ाना है और चौड़ाई में कितना बढ़ाना है? 2। तो लंबाई पहले से था कितना? एल, अब कितना हो जाएगा? एल प्लस 3, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बढ़ा देने के लिए तो 3 यहाँ पर हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। अगर घटाने के लिए कहता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई, तो चौड़ाई आपका यहाँ पर क्या है? बी, तो बी में 2 जोड़ दीजिए, बढ़ा दिए। बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल माने ये लंबाई या गुना में चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 67 बढ़ गया। तो एक्चुअल में इसका क्षेत्रफल पहले से था कितना? एल बी था, और ये बढ़ के कितना हो गया? 67 हो गया। तो 67 ये ज़्यादा हो गया, तो 67 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, दोनों आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर से समझिएगा कि सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे कि लंबाई और चौड़ाई को मान लिए, तो लंबाई को हम मान लिए एल, चौड़ाई को मान लिए बी प्रश्न से। ठीक है, क्वेश्चन में था आपका यहाँ पर कि आयत की लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी है और चौड़ाई 2 इकाई, तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिए, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए, तभी क्षेत्रफल जो आपका हो गया, माने लंबाई हो गया पूरा, ये आपका क्या हो गया? चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई माने क्षेत्रफल जो है 67 क्या हो गया? बढ़ गया। तो 67 बढ़ गया, तो एक्चुअल में इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एल बी था, तो ये 67 बढ़ गया, माने 67 ये ज़्यादा हो गया, माने ये 67 आपका क्या है? कम है। तो 67 इसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो दोनों आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एल में अगर बी से गुना करेंगे तो एल बी हो जाएगा, एल में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा, 3 में बी से करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, और 3 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 बराबर में है एल बी प्लस में आपका 67। एल बी से एल बी आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2l प्लस में 3b और बराबर 67 है उधर, और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा 2l प्लस में 3b, 67 से 6 घटेगा तो आपका हो जाएगा 61। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन में आपका दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, तो उससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से। क्या लिख लेंगे? पुनः प्रश्न से। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है आपको, लेकिन यदि लंबाई 5 इकाई घट जाए, लंबाई 5 इकाई घट जाए, तो लंबाई क्या है? एल, घटाने के लिए बोला है तो माइनस कर देंगे, घट जाए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए, चौड़ाई क्या है? 3 इकाई बढ़ जाए, तो चौड़ाई में 3 जोड़ दीजिए, बढ़ जाए, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाए, तो क्षेत्रफल आपका क्या था? एल बी था। क्या था? एल बी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये 9 वर्ग क्या होता है? कम जाता है। क्या होता है? कम जाता है। तो ये कम जाता है माने कि ये आपका क्या है? ज़्यादा है। फिर से समझिएगा कि लिखा हुआ है कि लंबाई 5 इकाई घट जाए, तो लंबाई में 5 इकाई क्या कर दिए? कम कर दिए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए, तो चौड़ाई में 3 हम यहाँ पर क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यही ना है आपका, तो ये 9 वर्ग क्या हो गया? कम गया। क्या हो गया? 9 वर्ग इकाई कम गया, ये आपका कम गया। ठीक है, मतलब कि ये आपका क्या है? ज़्यादा है, तो ये कम गया, तो इसमें आप क्या कर दीजिए? 9 जोड़ दीजिए, ये आप इसमें से 9 घटा दीजिए, दोनों बात आपका क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए? 9 जोड़ दिए। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो एल में 20 से कीजिएगा तो एल बी हो जाएगा, एल में 3 से कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3l हो जाएगा, 5 में 20 से कीजिएगा तो यहाँ पर -5 भी हो जाएगा, और 5 दिया -15 प्लस हो गया 9 बराबर में हो गया एल बी। एल बी से एल बी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? 3l माइनस में 5b, 3l माइनस में 5b, और यहाँ पर -15 है प्लस में 9, तो -15 प्लस 9 क्या होगा? -6, इधर -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 6, तो बराबर हो गया 6। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, आप ध्यान से देखिएगा तो कोई बराबर यहाँ पर नहीं है, ना एल बराबर है ना आपका बी बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में
गुना करते हैं कितना से, 3 से, तो यहाँ 3 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 2 से तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण 1 गुना 3 और माइनस करेंगे समीकरण 2 को कितना से गुना करेंगे, तो समीकरण 2 को 2 से गुना करके, ठीक है ना, क्योंकि हम एल को बराबर कर रहे हैं। और माइनस क्यों, क्योंकि दोनों आपका क्या है, प्लस में ही है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। तो समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 एल हो जाएगा, 3 तिहाई 9 बी हो जाएगा, और 61 में अगर 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 183 हो जाएगा। 3 से गुना किए तो 2 तिहाई 6 एल हो गया, 3 तिहाई 9 भी हो गया, और 61 में 3 से करेंगे तो 183 हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण 2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 एल, 5 दूना 10 बी, और 6 दूना 12। घटाने पर करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो आपका माइनस, ये आपका प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया, 10 और 9 क्या हो जाएगा, तो 10 और 9 आपका हो जाएगा 19 बी, और यहाँ पर घटेगा 12, तो 13 में से 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 18 में से जाएगा तो 17, 19 नमा 171 होता है, आपको पता होगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, तो बी का वैल्यू आपको यहाँ पर हो गया 9 इकाई हो गया, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में आपको डाटा यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया बी का मान, क्या आ गया, बी का मान आ गया। तो समीकरण कोई में मान रख दीजिए, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो ये आपका है 12 प्लस में है आपका 3b बराबर में है आपका 61। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2l प्लस में हो जाएगा 3b का वैल्यू यहाँ पर हो गया 9 बराबर में हो गया 61। तो लिख सकते हैं 2l बराबर 61 और 3 नमा 27, 27 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो गया। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2l बराबर में 11 से 7 तो यहाँ पर हो गया 4, और 5 से 2 तो यहाँ पर हो गया 3। तो ये आपका आ गया l बराबर कितना, 17 इकाई आ गया, क्या आ गया, 17 इकाई आ गया। तो नीचे लिख दीजिएगा क्या, सबसे नीचे क्वेश्चन के नीचे कि अतः आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई कितना आ गया, 17 आ गया इकाई, और चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 9 इकाई आ गया, कितना आ गया, 9 इकाई आ गया। अब इस पर थोड़ा सा प्रकाश हम डाल देते हैं, माने कि कंडीशन को देख लेते हैं कि आपका ये सही है कि नहीं। तो पहला कंडीशन आपका क्या था, आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लंबाई आपका कितना है, 17 है, तो 17 को 17 में 3 बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी, तो चौड़ाई आपका क्या है, 9 है, तो 9 में 2 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो आपका क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 220 आ गया, क्या आ गया, 220। और पहले आपका कितना था, 17 नमा 163, कितना था, 163। तो क्या लिखा हुआ था कि आपका 67 बढ़ जाता है, तो देखिए क्या 67 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। तो 163 अगर हम घटाएंगे यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, 11, 1 मिनट, एक सौ यहाँ पर 17 में अगर 9 से गुना करेंगे तो 17 में 153 होता है, सॉरी 153। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 से 3 गया 7 हो गया, 11 से 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और ये कैंसिल होकर कट गया तो आपका 67। तो इस कंडीशन सही है, ठीक है। दूसरा आपका क्या था कि लंबाई 5 इकाई घटा दी जाए, तो लंबाई को घटाइए 5 इकाई, तो 17 से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दीजिए, तो चौड़ाई आपका क्या है 9, तो 9 में 3 बढ़ाइएगा तो क्या होगा 12, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। तो क्या लिखा हुआ था, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग कम गया, तो क्या 153 और 44 में 144 में अंतर 9 का है, तो एकदम अंतर है। 153 में से आप 144 घटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो आपका यह दोनों कंडीशन क्या है, सही है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर भी सही है, यह सिर्फ समझाने के लिए था, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो है 2 स्थान ए और बी एक हाईवे पर, एक हाईवे है, हाईवे आपको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, राजमार्ग कहते हैं हाईवे को, ठीक है ना। तो हाईवे माने समझिए कि सड़क है, ठीक है। तो सड़क पर ए और बी 2 स्थान है, मतलब कि पोजीशन ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए पर मान लीजिए कि ये हाजीपुर है, और यहाँ पर ये क्या है, पटना है, या मान लीजिए सोनपुर है, या कोई चीज़, ठीक है ना। 2 स्थान यहाँ पर है, ए और बी वहाँ पर नामांकन किया हुआ है।
100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच का दूरी जो होगा क्या होगा, 100 किलोमीटर होगा। मतलब कि ए पर कोई आदमी है, अगर बी की तरफ जाना चाहता है तो बी पर जाने के लिए उसको 100 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए बी पर कोई आदमी है और वो ए पर आना चाहता है तो उसको 100 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 किलोमीटर। ठीक है। एक कार ए से, एक कार है, क्या है, एक कार है जो ए से और दूसरी बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है कि अगर मान लीजिए 12 बजे चलना शुरू किया तो दोनों 12 बजे मतलब कि सेम टाइम में चलना शुरू किया। एक कार कहाँ है, पोजीशन ए पर है और एक कार आपका कहाँ है, बी पर है। एक चलना शुरू की मैंने फिर समझिएगा कि लिखा हुआ है एक कार है, ठीक है ना, ए से और दूसरी बी से, मैंने दो कार है। एक कार आपका ए से चलना शुरू करता है और एक कार आपका बी से चलना शुरू करता है। एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है यदि कारें एक ही दिशा में भिन्न गति से चलती है। भिन्न गति का मतलब ये हुआ कि कार ए का जो स्पीड, मैंने एक कार जो है उसका स्पीड कुछ ज़्यादा होगा, एक कार जो होगा उसका स्पीड क्या होगा, कुछ कम होगा। भिन्न माने होता है कि उसका अलग अलग वहाँ पर उसका स्पीड है, मतलब दोनों का स्पीड सेम यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। एक का अगर एक्स मानेंगे तो एक का आपका क्या होगा, वाई होगा। फिर निकालेंगे कि कितना वो है। ठीक है। तो यदि कारें एक ही दिशा में भिन्न गति से, एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका ये ए है और ये आपका बी है, तो दोनों अगर सी की दिशा में जा रहा है इधर, ठीक है ना, तो दोनों आपका उसी दिशा में जाएगा। अगर इसी दिशा में जा रहा है तो इसी दिशा में दोनों जाएगा। ठीक है। तो वे 5 घंटे में मिलती है, तो दोनों मिल गया कितना, 5 घंटे में, ठीक ना। तो 5 घंटे में मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 घंटा दोनों का गाड़ी चला, 5 घंटा कार ए भी चला और 5 घंटा कार बी भी चला। ठीक है। आगे कहता है कि यदि कारें एक दूसरी की ओर चले, यदि कारें एक दूसरी की ओर चले, एक दूसरी की ओर चले मतलब क्या हुआ कि ए आपका चलेगा बी की ओर और बी आपका चलेगा ए की ओर, ठीक है ना, माने एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना, ठीक है ना। तो वे 1 घंटे में मिलती है, तब यह 1 घंटा चलेगा और ये 1 घंटा चलेगा, तो दोनों मिल जाएगा। तो कारों की गति ज्ञात करें, तो आपको बताना है कि कार का गति क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मालूम करना है उसको हम मान लेते हैं कुछ। ठीक है। तो कारों की, तो कारों यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 कार है, ठीक है ना, एक कार यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं कि बेकार में ये दिया हुआ, ठीक है, 2 यहाँ पर कार है। ठीक है। तो कारों मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना, बहुवचन में मैंने आपको है। और ऐसे भी यहाँ पर समझना है कि ए और बी से 2 कार मैंने कार चलना शुरू करता है मैंने कि 2 कार यहाँ पर है। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कारों की गति ज्ञात करे। तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या कि माना कि यहाँ पर क्या करते हैं, कार ए मान लेते हैं, मैंने एक कार को हम मान लेते हैं कि ए पर है और एक कार को मान लेते हैं, नाम भी हम ए ही दे देते हैं, ठीक है ना। तो माना कि कार ए की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में इसलिए लिखेंगे क्योंकि डाटा आपको किलोमीटर और घंटा में दिया इसलिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड होता तो मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते थे। ठीक है। तो माना कि कार ए की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि प्रथम कार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे कि माना कि कार ए की गति x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की गति हम मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए क्या हो गया, प्रश्न से, क्या हो गया, प्रश्न से। ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्थिति है, तो पहला हम केस 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहली स्थिति में क्या है, पहले स्टेटमेंट के अनुसार क्या है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या है कि दोनों 5 घंटा में मिलता है, ठीक है ना। तो 5 घंटा में मिलता है तो 5 घंटा दोनों चला, 5 घंटा कार ए भी चला, 5 घंटा कार बी भी चला, ठीक है ना। और ये आपको पता है कि ये आपका क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है चाल। अभी हम क्या ये माने हैं चाल। तो आपको पता है कि दूरी का फॉर्मूला होता है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो ये आपको चाल दिया है और समय दोनों के लिए क्या होगा, 5 होगा। समय क्योंकि दोनों 5 घंटा मिलता है, यानी कि 5 घंटा दोनों का कार चला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों कार चला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कार ए द्वारा तय की गई दूरी, कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो चाल यहाँ पर आपका है x और समय आपको कितना है 5, तो आपको हो जाएगा 5x किलोमीटर, ठीक है। और कार बी द्वारा तय की गई दूरी आपका क्या हो जाएगा, तो y गुने 5, तो आपका हो जाएगा 5y किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर किलोमीटर दूरी हम यहाँ पर क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर दूरी का ही बात हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पर 100 किलोमीटर दूरी दिया हो, इसलिए यहाँ पर हम
दूरी निकाले हैं। ठीक है, तो ये हमको पता चला पहला स्थिति में कि कार ए कितना दूरी तय किया है 5x और कार बी कितना तय किया है 5y। ठीक ना, अब यहाँ पर x और y का वैल्यू अगर हमको पता होता तो यहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आता, लेकिन आपको ये पता नहीं है तो ये 5x और ये आपका क्या है 5y है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये आपका है हाईवे, ये आपका हो गया हाईवे, ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी और ये मान लीजिए पोजीशन सी। ओके, ये आपका पोजीशन ए है, पोजीशन बी और ये आपका क्या है पोजीशन सी है। मतलब कि ये का स्थान ए है और ये का स्थान बी और ये का स्थान सी है। तो लिखा हुआ है कि ए और बी एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है, माने ए और बी, माने इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का दूरी कितना है, तो ए और बी के बीच का दूरी है 100 किलोमीटर। कितना है, ए और बी के बीच का दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, की दूरी पर है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से, माने एक कार यहाँ ए से चलना शुरू किया तो हम इसको मान लें कि कार ए है और इसको मान लें कि कार क्या है बी है। चलना शुरू करता है एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें एक ही दिशा में चलती है तो हम मान लेते हैं कि दोनों का दिशा, कार ए का दिशा भी यही है और कार बी का भी दिशा क्या है ये, ठीक ना। तो मान लीजिए कार ए चलना शुरू किया, कार बी चलना शुरू किया, ठीक ना, और दोनों जाके मिल कहाँ गया, तो मिल गया दोनों सी पर मिला। क्या मिला, दोनों मिला सी पर। अब यहाँ पर समझिएगा कि ए जो है पूरा दूरी कितना तय किया है, तो ए जो पूरा दूरी तय किया है 5x है, माने दोनों मिलने के लिए तो सी पर ही आया, ठीक ना। बी भी गया सी पर और ए भी गया सी पर, ठीक ना। तो आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है कि ए ज़्यादा दूरी तय करेगा और बी कम दूरी तय करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा है वो कितना तय किया है ए, तो ए किया है 5x, मतलब कि ए जरूर यहाँ से यहाँ आया होगा तभी तो मिला होगा। मतलब कि ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है 5x के बराबर है। कितना है 5x के बराबर है, ठीक है। और b जो है b कितना तय किया है 5y, तो b तो गया c पर, ठीक ना। b भी गया c पर, a भी गया c पर, तो a गया c पर तो a से लेके c तक का दूरी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और b गया c पर तो b से लेके c तक का दूरी क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5y। मैंने आपको पता क्या चला कि BC का दूरी यहाँ पर क्या है 5y के बराबर है, A से लेके C तक का दूरी क्या है 5x के बराबर है, और A से लेके B तक का दूरी क्या है 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इससे हमको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या AC है, क्या है AC। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं AC बराबर, AC दो भाग में बटा हुआ, एक भाग आपका AB और एक भाग आपका क्या है BC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे AB प्लस में लिखेंगे BC। ओके, अब AC हमको पता है कि A से लेके C तक का दूरी क्या है 5x है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5x बराबर AB आपका क्या है, तो AB आपका है 100, तो यहाँ पर हो गया 100 और प्लस BC, तो BC आपका यहाँ पर क्या है 5x है, क्या है सॉरी BC आपका क्या है 5y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5y बराबर हो गया 100। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो गया 100। तो 5 से 1 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 20 किलोमीटर आ गया। क्या आ गया सॉरी x माइनस वाई 20 ही लिखते हैं, ठीक है ना, 20 किलोमीटर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 20 आ गया, ये आपका हो गया समीकरण 1 आ गया, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या याद रखिएगा कि अगर जब भी आपको कहे कि एक ही दिशा में चल रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि वहाँ पर दोनों में से क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, माने दोनों का जो दूरी होगा उसको क्या कीजिएगा माइनस करके जितना दूरी रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा इक्वेट कीजिएगा, ठीक है ना। इतना सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि किस तरह से आपका यहाँ पर ये माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर दिशा अगर इधर मान लेते हैं हम तब कि सी आपका पोजीशन इधर नहीं है, सी आपका इधर है, तो उस समय आपका क्या होता, तो उस समय आपका ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5y हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है 5x हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप बनाएगा तो उतना ही आपको आंसर आएगा। तो ये पहला आपका इक्वेशन था, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरी स्थिति में। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है ना, उसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा जितना हम बताए हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो दूसरा स्थिति है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं केस 2। तो दूसरा स्थिति में आपको यहाँ पर क्या है कि यदि कारें एक ही दिशा में, ये तो हो गया, ठीक है ना, 5 घंटे मिलती है। आगे आपका यहाँ पर कि यदि कारें एक दूसरी की ओर चले, एक दूसरी ओर चला मतलब कि ए चलेगा बी की ओर, बी चलेगा ए की ओर, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो सकता है, ठीक है ना, माने होगा, ठीक है। तो एक दूसरे की ओर चले तो वो 1 घंटा में मिलती है,
मैंने स्पीड उसका वही है, ऐसा नहीं कि स्पीड उसका चेंजिंग हुआ। स्पीड उसका अगर एक्स वाई माने तो एक्स वाई है, लेकिन अब समय इसका क्या हो गया, कम गया कि समय आपका 1 ही घंटा लग रहा है, ठीक ना। तो दूसरी स्थिति में अगर हम निकालेंगे तय की गई दूरी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कार ए द्वारा, दूसरी स्थिति में, ठीक है ना, तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी, 4 गुने समय होगा तो 4 एक्स है, समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। और कार बी द्वारा अगर हम निकालेंगे, बी द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई गुना 1, क्योंकि इसको समय अगर 1 लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी मेरे दोनों को 1 ही घंटा समय लग रहा है। और यहाँ पर होता है कि 2 घंटा समय रहते हैं, यहाँ पर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा वाई गुना 1, माने इसको हो गया वाई किलोमीटर। माने दूसरी स्थिति में क्या है कि कार ए को x किलोमीटर दूरी तय करना पड़ रहा है और कार बी को y किलोमीटर दूरी तय करना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा आप कि ये था आपका हाईवे, ये था आपका ए और ये आपका है बी। यहाँ पर सी का बात नहीं हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए चल रहा है बी की दिशा में, बी चल रहा है ए की दिशा में, दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है, माने आमने सामने चल रहा है, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं उधर से, मान लीजिए कुणाल सर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम मिलने के लिए, तो ये विपरीत दिशा में हुआ, ठीक है। तो ये हुआ ए बी की ओर जा रहा है, बी ए की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो कॉमन पॉइंट होगा उसका, कि जहाँ पर वो मिलेगा तो ये दोनों के बीच में ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये बी से बाहर होगा और ये ए से बाहर होगा, माने दोनों आदमी में अगर मिलेंगे तो मिलेंगे कहीं ना कहीं आपका ए और बी के बीच में ही मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये सी पर मिल गया, ठीक है ना। हो सकता है कि सी पर इधर आके मिले, यहाँ आके मिले, तो कोई एक पोजीशन होगा जो ए और बी के बीच में ही होगा, जहाँ पर हम क्या होंगे, आके मिलेंगे। तो मान लीजिए कि ये सी पर मिलेंगे, ठीक है। अब ए कितना दूरी तय किया, तो आपको पता है कि ए कितना दूरी तय किया है, तो x दूरी तय किया है, ये x हो गया। और b कितना दूरी तय किया है, तो b दूरी तय किया है y, ये x है और ये आपका क्या है y है। और आपको पता है कि a से लेके b तक का दूरी कितना है, 100 ही है। a से b तक का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC प्लस CB, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर AB हम लिखे कि AB हमारे यहाँ पर 2 भाग में है, ठीक है, तो AB का अगर हम दूरी निकालें तो क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC प्लस में क्या लिख सकते हैं CB, AC प्लस CB। और AB हमें पता है कि ये 100 है और AC कितना है, तो AC आपका x है और CB आपका कितना है y। तो इस तरह से हमारे पास एक दूसरा समीकरण प्राप्त होता है कि x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 100 किलोमीटर। क्या हो गया, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा समीकरण हो गया। तो इससे आपको पता क्या चला कि जब भी आपको कहे कि अगर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक ना, एक दूसरे की ओर चल रहा है, ठीक ना, या एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। और जब भी आपको कहे कि एक ही दिशा में चल रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। ये आप x माइनस वाई भी घटा ले सकते हैं, y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण आ गया। अब इसको आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व अगर कीजिएगा, ठीक है, दोनों में बराबर ही है y, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 प्लस 2 से। स्टेप आप लोग याद रखोगे, यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 से, तो आपका यहाँ पर एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है, और दूसरा आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। तो यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, तो 2x आपका कितना हो गया, 120। तो x आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समीकरण कोई में मान रखती है, तो समीकरण 1 में अगर x का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 आपका क्या है कि x माइनस वाई बराबर है 20 के। तो यहाँ पर हो जाएगा x आपका हो जाएगा 60, 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 बराबर y, मैंने y कितना के बराबर हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के। अब आपको यहाँ पर क्या था, तो कारों की गति ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कारों की गति बराबर, अतः कारों की गति बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसका यही कंसेप्ट है, इसको आप लोग कर लीजिए नोट। अगला जो आपका टाइप है वो आपका है धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आपका एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लेती है। तो धारा के अनुकूल मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग साइकिल ही चलाते होंगे, तो देखेंगे जब हम साइकिल चलाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में अगर हवा का दिशा है, मैंने हवा भी उसी दिशा में अगर बह रहा है, ठीक ना, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सुविधा होता है जाने में, आपको वहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है।
वही अगर आप क्या करते हैं कि आप वापस आते हैं, ठीक ना, और आप देखिए कि हवा का दिशा आपके दिशा का क्या है, विपरीत है, तो उस समय आपको क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, आपको साइकिल थोड़ा तेज चलाना पड़ता है। या आप देखिए कि आप तेज चला रहे हैं, आपका साइकिल थोड़ा क्या होता है, कम आगे जाता है, ठीक ना, माने आपका स्पीड क्या होता है, कम जाता है। तो उस समय क्या होता है कि हवा का जो आपका फोर्स होता है, ठीक ना, माने हवा का जो स्पीड होता है वो आपके स्पीड को क्या करता है, कम कर देता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब हम नाव चलाते हैं या आप क्या करते हैं, नाव चलाते हैं, मान लीजिए कि अगर नदी में तैरते हैं, ठीक, तो उस समय आपका क्या होता है कि धारा के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है। वही अगर आप मान लीजिए कि वापस आइएगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, मतलब कि आपको वहाँ पर स्पीड अपना क्या करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। तो वही अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो लिखा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में, तो धारा के अनुकूल मतलब कि धारा के साथ, मतलब कि जिस दिशा में नाव जा रहा है उसी दिशा में आपका क्या है, धारा का दिशा भी है, ठीक है ना। तो उस समय आपका क्या होगा कि आपका जो नाव का स्पीड रहेगा उसमें क्या होगा, धारा का स्पीड जुट जाएगा, ठीक है ना। कि आप तो चल ही रहे लेकिन आपका साथ कौन दे रहा है, तो धारा का स्पीड भी आपका क्या है, आपके साथ है। वही धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है, ठीक ना। धारा के प्रतिकूल मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ठीक ना, यही दिशा में, और उसके विपरीत दिशा में आपका क्या है, धारा का दिशा है, माने पानी का जो धारा होता है, ठीक ना, वाटर जो करंट होता है उसका जो स्पीड होता है आपके नाव के विपरीत दिशा में है। तो उस समय आपको क्या होगा, समय ज़्यादा लग सकता है। तो समय ज़्यादा क्यों लगेगा, समय ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि आपका क्या होता है कि आपका स्पीड वहाँ पर कम जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि शांत जल में आपका नाव का चल क्या होगा, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी चाल मतलब कि आपको नाव का चल बताना है, नाव का चाल आपको बताना है ना, और आपको बताना है कि धारा का चाल बताना है। और यहाँ पर शांत जल में लिखने का मतलब ये हुआ कि जब पानी में किसी तरह का कोई हलचल नहीं होगा, ठीक ना। शांत मतलब क्या होता है कि पानी में कोई धारा का स्पीड वहाँ पर नहीं, नॉर्मल है, जीरो है, ठीक ना। तो उसमें आपको बताना है कि शांत जल में उसका चाल क्या है नाव का, और धारा का चाल क्या है, ठीक है। क्योंकि शांत जल में इसलिए कह रहा है क्योंकि शांत जल में आपका जब इसका धारा का जो आपका चाल होगा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक ना। तो उसमें आपका नाव का चाल ना घटेगा ना नाव का चाल आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है शांत जल में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या कि जो हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल मान लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दो बातें यहाँ पर है, अनुकूल, तो जब लिखेगा कि धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल चाल आप निकालिए, धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, माने कि आपका जो नाव का स्पीड होगा उसमें आपका क्या होगा, धारा का चाल जुट जाएगा, ठीक है ना। और धारा के विपरीत कह सकते हैं आप, उसी को कहते हैं प्रतिकूल। क्या कहते हैं, प्रतिकूल नाव की चाल। तो उस समय क्या होगा कि आपका जो नाव का चाल होगा उसमें से आपका क्या होगा, धारा का चाल घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये होता है, ठीक है ना, कि जब भी आपको अनुकूल कहे तो अनुकूल में आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और प्रतिकूल कहेगा तो क्या करना है कि नाव के चाल में से क्या करना है, आपको धारा का चाल घटा देना है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी जोड़िएगा या घटाइएगा तो आप किस में जोड़िएगा, तो नाव की चाल में जोड़िएगा या नाव की चाल में से ही घटाइएगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न से। तो पहला कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाव धारा के अनुकूल, नाव जो है धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में, तो 20 किलोमीटर क्या है, दूरी है, क्या है दूरी है, जाने में 2 घंटे का समय लेती है। मैंने आपको समय दिया हुआ है कितना, 2 घंटा। क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 घंटा। तो ये 20 किलोमीटर आपका क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक ना। और आपको पता है कि अनुकूल जाएगा तो उसका चाल क्या होगा, x प्लस वाई। तो बटा में हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। और आपको पता है कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका कितना जाना है, 20 किलोमीटर, और चाल आपका क्या है, तो यहाँ पर अनुकूल कह रहा है इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे, x प्लस वाई। और यही कहता है प्रतिकूल, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x माइनस वाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुकूल, तो इसलिए हम लिखेंगे 20 बटा x प्लस वाई। तो ये आपका हो गया दूरी, ये आपका हो गया चाल। और दूरी बटा चाल बराबर फॉर्मूला होता है समय का। तो कितना समय लगता है, 2 घंटा, तो बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपके यहाँ पास आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। पुनः प्रश्न से
अगला आपका कंडीशन दिया हुआ है और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में, मैंने अभी आपको जो दिया है दूरी आपका क्या है 4 किलोमीटर है, और धारा के प्रतिकूल लिखा है, तो प्रतिकूल क्या होता है x माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई। जाने में कितना समय लगता है, तो 2 घंटा, तो बराबर हो गया 2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो दोनों में आप देख रहे हैं कि आपका क्या है x और y दोनों बराबर है, तो आप किसी को लिख सकते हैं घटाने पर या जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम जोड़ने पर लिखेंगे क्योंकि आपका y क्या है अपोजिट साइड में है, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 + 2 से, 1 + 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा x + y बराबर आपका हो जाएगा 10 और x माइनस वाई बराबर हो गया 2, कैंसिल हो गया, तो आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 12, था आपका हो जाएगा x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x आ गया, उसके बाद आप क्या लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है x + y बराबर आपका 10 है, तो यहाँ पर x आपका हो गया 6 + y बराबर आपका हो जाएगा 10, तो लिख सकते हैं क्या y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर आप लिख सकते हैं क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना था, शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट में, अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर कितना आया है आपको, नाव की चाल आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल है आपका वो आपका है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो धारा का जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, नोट कीजिए इसको आप। आगे कुछ होमवर्क आपको दिया हुआ है जो पेज नंबर 78 और 79 का है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 18 इसको बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा वो पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। और आगे आपको शब्द आएगा 16 नंबर क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में आपको क्या करना है कि धारा का चाल और नाव का चाल को जोड़ना है, ठीक ना, मैं नाव के चाल में धारा का चाल जोड़ना है। और अप स्ट्रीम में आपको क्या करना है, तो नाव के चाल में धारा के चाल को क्या करना है, मैं नाव के चाल में से धारा का चाल क्या करना है घटाना होता है। ठीक है, तो इसलिए लिख दिए कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने क्लास को।